नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स पार्ट 1 के पार्ट पहले विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बारीकी से दोनों के बारे में समझेंगे और ये कितने नंबर में पूछे जाते हैं। ये 2-3 नंबर में हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए ये वेरी इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि आप इसके PDF फ्री में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। इसमें चालक पदार्थ आते हैं, अचालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थ आते हैं। इसमें अचानक लिखा हुआ है, यहाँ पर अचालक है, आप समझ लेना। अचालक पदार्थ के बारे में समझेंगे और चालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थ के बारे में। सबसे पहले समझते हैं चालक पदार्थ। वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, या वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, जस्ता आदि। अर्धचालक क्या होता है? ये अचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य पाई जाती है, या वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, अचालक पदार्थ। जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, वो चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब बात करते हैं अर्धचालक की। चालक पदार्थ में क्या क्या आता है? जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ आदि, कागज उगज हो गया, ये सब क्या है? अचालक। इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। अर्धचालक क्या होता है? वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक पदार्थों से कम परंतु अचालक पदार्थों से अधिक पाई जाती है, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। या वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह चालक पदार्थ से कम परंतु अचालक पदार्थ से अधिक होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस आदि। इसमें क्या है कि जैसे चालक पदार्थ से मुक्त इलेक्ट्रॉन कम पाए जाते हैं, लेकिन अचालक पदार्थ से ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये बीच का है, इसलिए क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। यानी कम धारा प्रवाहित होती है, लेकिन इसमें बिल्कुल जीरो अगर प्रवाहित होती तो ये क्या हो जाता? ये अचालक हो जाता। लेकिन जीरो से ज़्यादा है और सबसे जिसमें ज़्यादा जो चालक पदार्थ है उससे कम है, इसलिए ये क्या है? अर्धचालक है। अगला जो टॉपिक है वो वेरी इम्पोर्टेंट है, आवेश के मूलभूत गुण। ये आपको 3 नंबर या 4 नंबर में पूछता है, तो इसको बारीकी से समझेंगे। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, MCQ भी पूछ सकता है, इसलिए इसको बारीकी से समझना है। आकर्षण और प्रतिकर्षण ये गुण जो है समझेंगे। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश का संरक्षण क्या होता है? आवेश के योज्यता का नियम क्या है? इनके बारे में बारीकी से समझते हैं। पहला गुण है आकर्षण और प्रतिकर्षण। इसमें समझना है समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असमान प्रकार के, यानी अगर प्लस लेंगे तो ये दोनों को आपस में क्या दूर भेजेंगे। ये इसको दूर भेजेगा, ये इसको दूर भेजेगा। अगर हम यहीं पर हम ले लेते हैं माइनस चार्ज, तो ये दोनों क्या करेंगे? आपस में दोनों इसको दूर भेजेगा, ये इसको दूर भेजेगा। अगर इसमें एक प्लस ले लेते हैं, एक माइनस, तो ये दोनों आपस को क्या करेंगे? आपस में खिंचाव करेंगे। ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। इसीलिए है समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश हमेशा एक निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात लिख सकते हैं Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q क्या है? हमारा आवेश है, और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE। N हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी 19 कूलम। अगला जो गुण है आवेश का संरक्षण। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण किया जा सकता है। आवेश जो है उसको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? स्थानांतरण कर सकते हैं, यानी इस जगह से इस वस्तु से इस वस्तु पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं बस। और इसको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यही आवेश का संरक्षण गुण है। आवेश के योज्यता का नियम। किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कुल आवेश कितना होता है? किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय
योग के बराबर होता है। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से आपको किसी न किसी में से तो एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसलिए इसको बारीकी से तैयार कर लेना। अब बात करते हैं आप इसकी PDF फ्री में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सर्च करना है उसमें BRGK बाय विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सभी प्रकार की PDF आपको वहीं पे फ्री में मिल जाएंगी। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।